जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं बाबा खाटू श्याम चैनल, जहां मिलती है आपको भक्ति भाव और श्रद्धा की वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शांत रहो, वक्त सबका आता है। तो चलिए बताते हैं, क्योंकि आज तुम्हें जो अनदेखा कर रहा है, जो आज तुम्हारी मेहनत पर हंस रहा है, जो तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है, वही कल तुम्हारी सफलता के सामने खड़ा होगा। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि जब सब कुछ होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई ना दे, तुम भीतर से टूटो नहीं। शिकायत मत करो, शोर मत करो, बस शांत रहो। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का गुलाम नहीं होता। समय सिर्फ कर्म और धैर्य की भाषा समझता है। जो आज रो रहा है, जरूरी नहीं वो हमेशा रोए। जो आज हंस रहा है, जरूरी नहीं वो उसकी हंसी हमेशा रहे। इसलिए मन को समझाओ और हृदय को थामो। आत्मा से कहो, शांत रहो, वक्त सबका आता है। जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, जब सामने अपने ही खड़े थे, मन डर से भरा था, तब श्री कृष्ण ने शोर नहीं मचाया, कोई चमत्कार नहीं किया, बस इतना कहा, धैर्य रख, क्योंकि जो हो रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है। जीवन में जब तुम सही होकर भी हारते दिखोगे, ईमानदार होकर भी ठगे जाओगे, सच्चे होकर भी अकेले रह जाओगे, मन चीखेगा, रोएगा, सवाल करेगा, लेकिन उसी पल तुम शांत रह गए। अगर तुम्हें अपने कर्म का दीपक जलाए रखा तो समझ लेना तुम्हारा वक्त रास्ते में है। जिनके पास धैर्य नहीं होता, उन्हें समय सिखाता है, और जिनके पास धैर्य होता है, उन्हें समय सिर झुकाकर सलाम करता है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा। समय आ गया तब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज तुम्हें तुम्हारी चुप्पी कमज़ोर लग सकती है, क्योंकि कल तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए हर अपमान पर उत्तर मत दो, हर धोखे पर टूट मत जाओ, हर चोट पर बदला मत मांगो। शांत रहो, क्योंकि कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस सब्र को पकड़ लिया उसने जीत को पकड़ लिया। जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, थकान हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं होता। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, अपने हिस्से का फल बो रहा है, और तुम अपने धैर्य से अपने उजाले का बीज बो रहे हो। पहले भले ही फल दिखाई ना दे, पर जब समय देगा तो भरपूर देगा। इतना देगा कि तुम्हारा अतीत भी चुप हो जाएगा। कई बार तुम्हारा मन कहेगा, कब आएगा मेरा वक्त, कब खत्म होगी ये परीक्षा, कब मिलेगी मुझे भी सुकून। तब बस इतना याद रखना, ईश्वर कभी जल्दी नहीं करता और देर भी नहीं करता। वह तुम्हें तैयार करता है, तोड़ता है, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम उसे संभाल सको। अधूरा मन अगर सफलता पा जाए तो घमंड बन जाता है, और परिपक्व मन सफलता पाए तो प्रेरणा बन जाता है। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो, चुपचाप संघर्ष कर रहे हो, बिना किसी के सहारे के आगे बढ़ रहे हो, तो डरना मत। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आंसू साक्षी हैं, तुम्हारी हर खामोशी को सुन रहे हैं। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस चलते रहने की ज़रूरत है। क्योंकि समय जब बोलेगा तो दुनिया खुद सुन लेगी। शांत रहो, मन को शांत रखो, क्योंकि जो आज तुम्हें गिरा रहा है, वही कल तुम्हारी ऊंचाई देखकर हैरान होगा। जो आज तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा, वही कल तुम्हारी एक झलक पाने को
भी तरसेगा। बस अपने कर्म को मत छोड़ना, अपने धैर्य को मत छोड़ना और अपने विश्वास को मत तोड़ना। यही गीता का सार है, यही कृष्णवाणी है। वक्त सबका आता है और जब आता है तो इतिहास बनाता है। प्यारे भक्तों, सुनो, जब श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, तो इसका मतलब डर कर चुप रहना नहीं है। मतलब भीतर से इतना मजबूत हो जाना ताकि बाहर की कोई भी आंधी तुम्हें हिला ना सके। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसके आगे समय को झुकना पड़ता है। आज तुम्हें लगता है लोग आगे निकल गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें लगता है भगवान भी चुप बैठे हैं, लेकिन यही तो परीक्षा है। श्री कृष्ण कभी उत्तर नहीं देते, वो तुम्हें उस उत्तर तक ले जाते हैं जहाँ तुम उस उत्तर के काबिल बनो। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा वक्त आएगा उस दिन तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ रहे हैं, तुम्हारे सब्र को तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं। उन्हें समझने दो, क्योंकि जो आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। समय बड़ा निर्दयी भी है और बड़ा प्रिय भी। ये ना रिश्ते देखता है, ना चेहरे का, ना आंसू, ये सिर्फ कर्म और धैर्य को पहचानता है। कभी कभी भगवान तुम्हें पीछे इसलिए रखते हैं ताकि तुम्हारे आगे चलने वाले तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा सके। जो आज मीठा बोल रहा है, जो आज साथ रहने का ढोंग कर रहा है, जो आज सहारा बनने का वादा कर रहा है, समय आते ही वही सबसे पहले बदलता है। और जब तुम्हें पता चलता है कि अकेलापन कोई सज़ा नहीं था बल्कि सुरक्षा कवच था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीड़ नहीं दी थी, उन्होंने विवेक दिया था, क्योंकि भीड़ शोर करती है, विवेक सही दिशा दिखाता है। क्योंकि जो तुम्हारे साथ कर रहा है वो तुम्हें नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम सोचते हो उसने तुम्हें गिरा दिया, लेकिन सच यह है कि उसने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया। हर अपमान तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हें कितना सहना है, और हर धोखा तुम्हें यह बता रहा है कि तुम्हें किस पर विश्वास नहीं करना। जीवन में छोटे दुश्मन नहीं होते, छोटे शिक्षक होते हैं जो उनसे सीख लेता है, और उनका वक्त बहुत ज़ोर से आता है। जब मन टूटने लगे, जब दिल भारी हो जाए और आंखें भर आएं, तब बस इतना कहना, हे श्री कृष्ण, मैं शांत हूँ क्योंकि मुझे अपने कर्म पर भरोसा है। यकीन मानो उसी क्षण से समय तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ईश्वर को कमज़ोर आंसू नहीं, मजबूत विश्वास पसंद है। वो देखना चाहता है कि अंधेरे में भी कौन दीपक जलाए रखता है। जो लोग जल्दी जीतना चाहते हैं, जल्दी पहचान चाहते हैं, जल्दी अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी मिली चीज़ जल्दी छिन भी जाती है। लेकिन श्री कृष्ण आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं कि ताकि जब तुम ऊंचाई पर जाओ तो गिरो नहीं, क्योंकि आज रास्ता लंबा लग रहा है, संघर्ष थका रहा है और मंजिल दूर लग रही है। तो समझ लेना, भगवान तुम्हें साधारण नहीं बना रहे, वो तुम्हें उदाहरण बना रहे हैं। शांत रहो, वक्त सबका आता है। जिसका अभी नहीं आया वो सीख रहा है, जिसका आ रहा है वह तैयार हो रहा है, और जिसका आ गया वो समझ चुका है कि सब्र के बिना संभव नहीं था। आज तुम चुप हो क्योंकि आज तुम समझदार हो, क्योंकि तुम मजबूत हो, कहीं ना कहीं झुके हो। आज तुम अलग हो, शांत रहो। जब समय आएगा तो तुम नहीं, तुम्हारी मौजूदगी बोलेगी। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने क्या सहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों की शांति ही सब कुछ कह देगी। और आगे सुनो, क्योंकि जो शांत रहना सीख गया वही जीवन की सबसे बड़ी चाल
समझ गया। दुनिया शोर करने वालों की जल्दी सुनती है, समय हमेशा खामोश रहने वालों का साथ देता है। अगर तुम जवाब नहीं दे रहे, अगर आज तुम सब चुपचाप सह रहे हो, आज अगर तुम हर वार का पलटवार नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम खुद को व्यर्थ की लड़ाइयों में खर्च नहीं कर रहे हो, क्योंकि शेर भी हर कुत्ते पर भौंकता नहीं और बाज मुर्गियों की तरह ज़मीन पर लड़ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको खुद पर भरोसा होता है, उसे दुनिया को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। आज तुम्हारे इरादों पर शक किया जा रहा है, आज तुम्हारी अच्छाई को चालाकी कहा जा रहा है। सह लो, क्योंकि सच वही आईना है जो आज तुम्हें दोषी बना रहे हैं, वही कल तुम्हें सफाई देंगे। बस तुम्हारे अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी है, अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना है और अपने कर्म को दिशा नहीं बदलनी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं ही क्यों हर बार समझौता करूं, मैं ही क्यों हर बार चुप रहूं, मैं ही क्यों हर बार सहूं। तब सोचना, भगवान उन्हीं को चुनते हैं जिनमें सहन करने की शक्ति होती है। हर किसी को यह परीक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि टूटने वाले पहले मोड़ पर ही बिखर जाते हैं और जो शांत रहते हैं वही आखिर तक चलता है। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे आत्मा को मजबूत करने का समय था, भागने का नहीं। शांत रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।